विश्लेषण वाले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जेपीएससी को लेकर आंदोलन तो हो रहा है, लेकिन क्या विकल्प होगा इस पर खास विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जेपीएससी के पास इस समय में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो इस पर आपको विशेष रूप से बताएंगे। सबसे पहला चीज को समझिए, प्रॉब्लम जहां से शुरू हुआ वो है पहला एजेंसी, दूसरा जेपीएससी मेंबर का सिग्नेचर का नहीं होना, और तीसरा जो जेपीएससी का पुराना रिकॉर्ड है। मतलब पुराना रिकॉर्ड का मतलब होता है कि आप देखिएगा कि अमूमन ऐसा होता है कि भाई थाना में कोई क्राइम हो जाए तो लोग रजिस्टर देखते हैं, पहले क्या हुआ था। जेपीएससी का कोई मामला कोर्ट जाता है तो सवाल ये उठता है कि पहले क्या हुआ था। तो पुराना रिकॉर्ड कहां से खोजेंगे? 6th जेपीएससी से लेकर, और जो हुआ है 6th वाला हुआ, 7th से 10th वाला हुआ, और 11th से 13th, और ये 14th का तो चलिए प्रॉब्लम चल रहा है। अब सोचिए कि 6th में क्या हुआ था। हिंदी इंग्लिश का नंबर जोड़ा गया था, बाद में शपथ पत्र दिया गया कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे। 7 to 10 में विवाद चलता रहा, आरटीआई का बहुत सारी दिक्कतें आई, फिर बोला गया गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। 11 to 30 का कॉपी नहीं दिखाया गया। तो ये सब कुछ होने के बाद 14th में 3 गलतियां हुई। पहली गलती, एजेंसी क्या इतनी बड़ी होती है कि वो जेपीएससी मेंबर का बिना सिग्नेचर का कोई रिजल्ट निकाल दे? तो पहला तो दुविधा यहाँ पर है। दूसरा, क्या कट ऑफ नहीं बताकर रिजल्ट निकाला जा सकता है? मतलब ये भी एक सवाल उठ रहा है कि बिना कट ऑफ का रिजल्ट क्यों निकाला गया। तो जाहिर सी चीज है कि जो मतलब स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में ये है कि कट ऑफ गया तो कहाँ गया हमारा। और सवाल ये आ रहा है साथ में कि जो कॉपी के कुछ ओएमआर शीट वाले कार्बन कॉपी जो आए हैं, इसमें किसी का बबल्स का मैटर आ गया कि बबल्स था तो ज्यादा नंबर था, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर कोई सवाल ये आया कि कम नंबर वाले का हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है झारखंड में। तो ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस में आई। आने के बाद स्टूडेंट एकजुट हुए और उन्होंने एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। अब ये सवाल उठता है कि जेपीएससी आंदोलन को, सबसे पहला चीज, आंदोलन के आधार पर पूर्व में कितना असर पड़ा है। माहौल बनता है, विपक्षी पार्टी साथ देती। किसी जमाने में हेमंत सोरेन जी विपक्ष में थे, आज बीजेपी विपक्ष में, तो मामला वही होता है और साथ मिलता है। बट क्या आंदोलन पर जेपीएससी को स्टेप लेती है? तो अभी तक का रिजल्ट आप देखेंगे तो ना के बराबर है। दूसरा सवाल, कहां से आपको रियायत मिल सकता है? क्या कोर्ट एक रास्ता है? तो हमारा मानना है यस, कोर्ट एक रास्ता है। मतलब आप अगर कोर्ट के माध्यम से जाते हैं तो वहां से एक रास्ता मिलता है। बट सवाल ये उठता है कि कोर्ट वाला रास्ता चुनौती भरा होता है। कैसे चुनौती भरा? इसलिए होता है कि इस रास्ते में डेट यानी कि कब जाकर के पूरा होगा ये बताना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी सी स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि पता नहीं तब तक तो मेंस हो जाएगा। तो ये एक दिक्कतें सामने आती है। जेपीएससी की क्या योजना होगी, ये सबके बीच तो जानना पड़ेगा ना कि जेपीएससी का प्लानिंग क्या होगा। जेपीएससी यही चाह रही कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इसकी क्रेडिबिलिटी बरकरार है, इसका जो लोगों के नजर में जो इसको लेकर के निगेटिविटी जाता है वो कम हो। दूसरा, ये कोशिश हो रही है जेपीएससी की कि उसके साथ साथ वो एग्जाम कंडक्ट करवा ले, मेंस एटलीस्ट वो जुलाई में एग्जाम ले, और एग्जाम लेने के बाद इसका रिजल्ट अगस्त या सितंबर तक ले आए, और फिर इंटरव्यू कंडक्ट करके जो हमें जानकारी है कि अक्टूबर तक वो अपना फाइनलाइज कर दे। इधर एग्जाम को लेकर के कोर्ट में मामला चलेगा, और कोर्ट जो अमूमन ये बोलती है कि हम इसको हरी झंडी दे रहे हैं, बट अंतिम परिणाम में इसका असर पड़ेगा। तो 2-3% चांसेस वहां पर होता होगा। ये एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इसमें कोर्ट की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है।
अब सवाल ये है कि जो बच्चे मेंस में लगे हुए हैं उनको ये, वो तो जाहिर सी चीज है कि ये सारा पचड़ा वो पढ़ना नहीं चाहेंगे। उनके दिमाग में ये होगा कि हर बार तो मेंस हो ही जाता है इसलिए हो जाएगा। इस बार का केस जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट का मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर आप देखिएगा तो इस बार मामला जेपीएससी के मेंबर के सिग्नेचर नहीं करने से जुड़ा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या रिवाइज रिजल्ट भी आ सकता है, तो थोड़ी गुंजाइश वहां बन रही है। जेपीएससी के मेंबर को कैसे मनाया जाएगा ये है, क्योंकि जब कोर्ट में मैटर चला जाएगा तो ये सामने आएगा कि क्या कोर्ट जो है वो इस पर कोई स्टे लेकर के आएगी। ठीक है, स्टूडेंट की एकजुटता और उससे एक दिखता है कि लोगों के अंदर एरोगेंसी आ रहा है, लोग थोड़े से नाराज दिख रहे हैं। झारखंड में सरकार पर एक प्रेशर पड़ता ही पड़ता है। और अगर विपक्ष जैसे बीजेपी का, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो मुख्यमंत्री पूर्व के हैं, रघुवर दास जी, चंपई सोरेन जी, अर्जुन मुंडा जी और बाबूलाल मरांडी जी, उनके अगर आप ट्विटर को देखिए तो पिछले 4 दिनों से हम लगातार वॉच कर रहे हैं। फेसबुक को देखिए तो वॉच में ये पता चलता है कि उन्होंने इस मुद्दे को लिया यहाँ तो हाथ। बहुत दिनों से बीजेपी को मुद्दे की तलाश थी झारखंड में, उनको ये मिला कि चलो इस बार हम युवा के मुद्दे पर सामने से आए। आपको याद होगा कि जब जेएसएससी सीजीएल का आंदोलन चल रहा था तो इसमें पूरा नेतृत्व जो थे, बहुत सारे टीचर कर रहे थे, हम लोगों पर एफआईआर भी हुआ उसमें। बट आपने देखा होगा कि बीजेपी फ्रंट से कहीं नहीं थी। हम इसके लिए आवाज भी कई बार अपने वीडियो में उठाए थे। आंदोलन में देख लीजिए, पीछे से थे वो। तो ये चीज हमें लगता है कहीं ना कहीं उनको हिट भी किया चुनाव में, कि स्टूडेंट को भी लगा कि यार आपको आना है तो सामने से आओ। इस बार चूंकि नीट पेपर पर केंद्र सरकार को कांग्रेस ने भारी घेरा था और लगातार अभी भी आप देख ही रहे हैं जंतर मंतर पर समर्थन अंदर से होगा ही, जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। उसका एक नतीजा निकल रहा है झारखंड में कि बीजेपी को लग रहा है कि जहां जहां पे कांग्रेस की एक साथ अलायंस वाली गवर्नमेंट है, वहां पे अगर पेपर लीक का मुद्दा आता है, वहां पर एग्जाम को लेकर के मुद्दा आता है, वहां पर स्टूडेंट्स को लेकर मुद्दा आता है, तो वो इस मुद्दे को सामने लेकर के आए। और यही बीजेपी की जो अंदरूनी टीम रही होगी उसकी, हमें लगता है कि उनकी एक कमेटी में जरूर डिस्कस हुआ होगा कि अब वो समय नहीं रहा कि आप पीछे से बैटिंग कीजिए, सामने आइए, खुलकर खेलिए। अब और पार की बात होती है, बीच बीच में ऐसा खबर आते रहता है कि बीजेपी और हेमंत सोरेन जी एक साथ होंगे, बट हमें लगता है कि मतलब इतना बड़ा रिस्क हेमंत सोरेन जी नहीं लेंगे, क्योंकि उनका जो कोर वोटर है वो कोर वोटर के पास एक मतलब उनको दुविधा होगा। अगर हेमंत सोरेन जी बीजेपी के पास चले जाते हैं तो उनके लिए बड़ी दुविधा होगी कि मतलब वो किधर जाए। जो आदिवासी कोर वोटर उनके साथ है, देखिए जो मेन वोटर है उनका, और जो मुस्लिम वोट बैंक है, ये दो हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ में जुड़ा हुआ है झारखंड में। तो अगर वो शिफ्ट होते हैं तो उनके साथ दिक्कत होगा। अर्बन वोटर भी कांग्रेस के चलते उनसे जुड़ा हुआ है, जो बिहार यूपी से यहाँ आया हुआ है लोग है झारखंड में, वो भी कांग्रेस की ओर इंक्लिनेशन है उसका। तो आप स्टेटमेंट जब नेता देते हैं तो आपको पता चलता होगा। बट जेपीएससी पर बड़ा सस्पेंस है अभी। 20-21 का जो डेट है जुलाई में, उसे लेकर लोगों को टेंशन जरूर होगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है, क्योंकि मामला कोर्ट में संभवतः चला गया है, जो हम तक सूचना आई है। आगे हम आपको पल पल की जानकारी दे